हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सॉल्व। यहाँ पे आपको सम्स दे रखे हैं, फ्रैक्शंस के, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के मिक्स सम्स दे रखे हैं। इन्हें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पे ध्यान दीजिए, 2 माइनस 3/5। अब ये 2 होल नंबर है, -3/5 ये फ्रैक्शन नंबर है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिंपली तरीका ये होता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 2s are 10, माइनस का माइनस और जो ऊपर है 3 एज इट इज, नीचे 5 का 5 ही रखिए। बस ये वाला स्टेप आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से 3 नंबर जो होते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन वाले जो सवाल है वो डायरेक्ट हो जाते हैं। तो 10 में से 3 गया तो 7 आएगा और यहां पे ये 5 आ गया। बी वाला भी सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह है। 8 4s are 32 और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस, और ये 7 हो गया और नीचे 8 का 8 आ गया। 32 में 7 प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 39/8। अब क्योंकि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है, या तो आप अपने सवाल को लोवेस्ट फॉर्म में करिए, या फिर अगर आपका ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है तो बेहतर होता है कि आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी जरूर किया करें। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने का तरीका सिंपल होता है कि ऊपर वाले को डिवाइड किया जाता है नीचे वाले से। तो 8 से 39 को डिवाइड करना है तो 8 4s are होता है 8 4s are 32 और माइनस करके आ गया 7। तो ये 4 तो होल है, यानी कि ये तो पूरे पूरे हैं 4, और डिवाइड जिससे हम कर रहे हैं वो एज इट इज नीचे ही रहेगा और ये जो रिमाइंडर आता है ये हमारा ऊपर आ जाता है। तो अपने आंसर को जब भी आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो मिक्स फ्रैक्शन आप उसे जरूर कर लिया करें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड के अंदर 3/5 प्लस 2/7 है। दोनों फ्रैक्शंस है, एडिशन में है, लेकिन अनलाइक है। यहां नीचे 5 है और यहां पे 7 है। तो जब इस तरह के अनलाइक फ्रैक्शंस का सम और एडिशन करना होता है तो सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर्स का आपको निकालना होता है एलसीएम। तो 5 का और 7 का निकालेंगे एलसीएम। तो ये 5 से जाके यहां पे 1 आ गया, 7 तो जाएगा नहीं तो एज इट इज रहेगा। अब ये 7 से चला जाएगा 7, तो यहां 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 है। तो 5 7s are 35। एलसीएम आ गया है 35। तो एलसीएम को हम यहां पे इस तरह से नीचे लिख लेंगे। अभी क्या करना है कि ये जो 5 है इससे मुझे 35 बनाना है, तो 5 की मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से, तब जाके 35 बनेगा। और क्योंकि नीचे 7 से किया है तो कोई फर्क ना पड़े फ्रैक्शन पे, इक्वलेंट ही रहे, तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा 3 × 7, आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब यहां 7 से 35 बनाना है तो 7 को 35 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 5s are 35 होता है। अब ऊपर भी सेम टू सेम 5 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिखूंगा 2 5s are, नेक्स्ट स्टेप में जो आपको दिख रहा है वही आपको करना है। 3 7s are 21 प्लस का प्लस, 2 5s are 10 हो गया और नीचे आ गया है 35 एज इट इज। प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस करेंगे तो ये 31 आ जाएगा, 31/35। अब क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा है तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं बना सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन वही नंबर बनेगा जब ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है। दूसरे ये आपस में कट भी नहीं रहे, कोई ऐसा टेबल भी नहीं है जो इनको काट के लोवेस्ट फॉर्म बना दे। तो यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ में 9/11 - 4/15। तो दोनों के दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, नीचे सेम नहीं है डिनोमिनेटर्स, तो इनका पहले हमें निकालना होगा एलसीएम। 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, तो 2 से तो कोई डिवाइड होता नहीं है और इनमें 3 से डिवाइड हो रहा है 15, तो 3 से करेंगे तो 11 सेम टू सेम रहेगा क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता है। जिन्हें एलसीएम नहीं आता वो प्लीज ध्यान से देखें। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। सबसे छोटा जो नंबर होता है डिवाइड करने के लिए वो 2 होता है। 2 से तो इनमें कोई डिवाइड हो नहीं रहा। फिर हम 3 देखेंगे। अब 3 से मैंने देखा 15 होता है तो मैं 3 से शुरू करूंगा। 11 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो 11 एज इट इज लिखूंगा। 15 3 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब इन दोनों में 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से नेक्स्ट देखूंगा मैं 5, तो 5 से 5 होता है तो मैं 5 से यहां डिवाइड करूंगा। 11 एज इट इज रहेगा क्योंकि 11 5 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। 5 5 से डिवाइड होकर 1 आ गया, तो यहां तो 1 बन गया। अब ये सिर्फ 11 है। 11 जो है 11 से ही डिवाइड होता है,
तो 11 से करेंगे इसे, तो 11 1 ज़ा 11, ये ऑलरेडी 1 बन चुका है। ये जो 3 नंबर यहाँ पे आए हैं 3 × 5 × 11, इनका प्रोडक्ट करते ही मिलेगा मुझे एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, 3 5 ज़ा 15 और 15 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 15 आएगा, ये 165 आ गया, 165। तो यहाँ मेरा बनेगा 165। स्टेप्स पे आपको ध्यान देना है, एक सवाल सीख गए यानी कि सारे सीख गए। अब नीचे यहाँ 11 है, 11 से मुझे 165 बनाना है, तो 11 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि 165 बन जाए। वो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 165 बनाने के लिए, इन दो नंबरों से, और ये क्या है 5 3 ज़ार, तो 5 3 ज़ार 15, तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो आप यहाँ जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं ना, इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं। अब यहाँ 15 है तो ऊपर भी 15 से ही करना पड़ेगा। अब 15 9 ज़ार होता है 135, या पहले स्टेप्स लिख लेता हूं मैं, यानी मुझे ऊपर लिखना है 9 × 15, ये स्टेप आप जरूर लिखा करें। आगे माइनस है तो माइनस। अब 165 बनाना है और है मेरे पास 15, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 165 बन जाए। वो यहां जो निकले ना, इनकी हेल्प से पता चल जाएगा। ये तो हुआ 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11 से, तो 165 बन गया। तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। 11 4 ज़ार हो गया 44, तो पहले तो स्टेप ही लिखूंगा मैं 4 11 ज़ार, अगले स्टेप में मैं इनका प्रोडक्ट करूंगा। तो 15 9 ज़ार 135 हो गया, माइनस का माइनस, 4 को 11 से किया तो 44 हो गया, नीचे 165 एज इट इज। अब 135 में से 44 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 91, और नीचे 165 एज इट इज। अब ऊपर छोटा नंबर है तो इसका मिक्स फ्रैक्शन तो बन नहीं सकता। दूसरे ये दोनों नंबर ना किसी सेम टेबल में आ भी नहीं रहे हैं, यानी कि ये कटेंगे भी नहीं, यही इसकी लोएस्ट फॉर्म है, यही इसका आंसर है। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ के अंदर आपके 3 फ्रैक्शंस हैं, 7/10, 2/5 और 3/2। तो तीनों ही अलग है डिनोमिनेटर्स, तो पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 का 5 का और 2 का, सॉरी 10 का 5 का और 2 का। तो सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड 10 हो जाता है 5 आएगा, 5 नहीं होता एज इट इज रहेगा, 2 हो जाता है 1 आएगा। अब 2 से तो होगा नहीं इसके अंदर, 3 से भी कोई नंबर नहीं हो रहा, 5 से हो रहे हैं, तो 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 है। तो एलसीएम आ गया है 2 5 ज़ा 10, 2 × 5 = 10। तो यहां मुझे नीचे लेना है 10। अब मुझे बारी बारी से ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनको 10 बनाना है। तो 10 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाएगा सिंपली 1 से। अब यहां 1 से किया है तो यहां भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर तो बन जाएगा 7 × 1, आगे प्लस है तो प्लस लिख दिया। 5 को 10 बनाना है तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा। ऊपर भी इसलिए 2 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर आएगा 2 × 2, आगे प्लस का प्लस लिख दिया। अब 2 से 10 बनाना है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, तो ऊपर वाला स्टेप हो जाएगा ये 3 × 5। बस ये आपका मेन स्टेप होता है, यही मेन स्टेप होता है। अगर ये आप समझ गए तो आगे तो जो दिख रहा है, जो आपको करना है इसके अंदर फंक्शन जो दिख रहा है वही करना है। 7 1 ज़ा 7, नेक्स्ट स्टेप में हो गया 7 1 ज़ा 7, प्लस 2 2 ज़ार हो गया है 4, प्लस 3 5 ज़ार हो गया है 15, नीचे 10 एज इट इज। ऊपर इनका सम करें तो 7 4 11 हो गया, 11 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया है 26, तो 26 हो गया और ये आ गया 10। अब 26 और 10 मुझे 2 से कटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी मैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म कर सकता हूं। 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों के दोनों, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 13 आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों आपस में कटना बंद हो गए हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर बड़ा नंबर है। जब ऊपर बड़ा नंबर है तो मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं। तो 13 को मैं 5 से डिवाइड कर लूंगा, तो 5 2 ज़ार हो गया 10, माइनस करके 3 आ गया रिमाइंडर। तो 2 तो मेरा मेन आंसर है, ये कोशेंट है, ये होल है, तो ये तो लिखा जाएगा बीच में। और नीचे वाली चीज सेम,
रहती ही है और जो रिमाइंडर आपका आता है ये इसके ऊपर लग जाता है। तो सबसे पहले आपको ये फोकस करना होता है कि जो भी आपका आंसर आए पहले तो उसको कर ले आप लोवेस्ट फॉर्म में। लोवेस्ट फॉर्म होने के बाद भी अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको फिर आप मिक्स फ्रैक्शन बना ले। चलिए 6th पार्ट देखिए। 6th में क्वेश्चन ही आपका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर ही नहीं सकते। पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ता है। उसका तरीका बहुत आसान है। नीचे वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 और ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 3 2 6, 6 में 2 जोड़ दिया तो 8 हो गया। तो ये हो गया है 8। ऊपर ऊपर नीचे सेम टू सेम, आगे प्लस का प्लस, वही तरीका यहां अपनाएंगे। 2 3 6, 6 में 1 जोड़ दिया तो ऊपर तो बन गया 7 और नीचे 2 का 2। बस अब ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया जैसे पीछे आप करते आ रहे हैं। अब यहां पे निकालना है आपको एलसीएम 3 और 2का, तो 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये 2 से जा रहा है यहाँ पे 2, 3 तो जाएगा नहीं, एज इट इज रहेगा। 2 1 पे चला गया, यहाँ 3 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 था। तो एलसीएम आ गया है 2 3 6। तो मुझे नीचे बनाना है 6। अब ये देखना है कि यहां 3 से 6 कैसे बनेगा। तो 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तब जाके 6 बनेगा। तो 3 2 6 हो गया। यहां 2 से किया तो ऊपर भी 2 से ही करना है, तो 8 × 2 लिखा जाएगा आपके यहां पे। प्लस का प्लस हो गया। अब 2 से 6 बनाना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 3 तो यहां भी 3, तो ऊपर लिखा जाएगा 7 × 3। नेक्स्ट स्टेप में इनका प्रोडक्ट कर दें आप। 8 2 16, प्लस का प्लस, 7 3 21 और नीचे 6 एज इट इज रहेगा। 21 और 16 को प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 37। तो 37 तो ऊपर आ गया, नीचे 6 का 6। अब 37 और 6 आपस में कट तो रहे ही नहीं है, लोवेस्ट फॉर्म ही है ये, लेकिन देख रहा हूं कि ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। तो इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं। तो इसे 6 से डिवाइड करना है मेरे को। तो 6 6 हो गया है 36 और रिमाइंडर आ गया है 1। तो ये जो 6 है ये मेन आंसर है, ये होल है, तो 6 तो रहेगा बीच में। नीचे की चीज चेंज होती ही नहीं है और रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं, तो इसका आंसर है ये। चलिए 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है, सेम टू सेम इसी तरह का है। तो 7th पार्ट को पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 2 8 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो हो गया है 17 और नीचे 2 का 2 रहेगा। यहां पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 8 3 24 हो गया, 24 में 5 प्लस करेंगे तो 29 हो गया और नीचे 8 एज इट इज। अब 8 का और 2 का निकाल लेते हैं हम एलसीएम। तो 2 का और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे तो यहां 1 आ गया, 2 से करेंगे तो यहां 4 आ गया, 2 से करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी हुआ रखा है और ये 2 आ जाएगा। यहां 2 से करेंगे 1 ऑलरेडी हुआ रखा है, ये 2 से डिवाइड होके 1 आ गया। तो 2 2 4, 4 2 8। इस क्वेश्चन का एलसीएम आ गया है 8। तो मुझे यहां पे नीचे 8 लिखना है ऐसे। अब 2 से 8 बनाना है। 2 से 8 बनाने के लिए इस 2 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां 4 से किया तो यहां भी 4 से करूंगा। तो 17 4 मैं निकाल लेता हूं। 8 और ये 2 4 5 6, ये 68 होगा। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, पहले मैं 17 × 4 ही लिखूंगा। माइनस 8 को 8 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 1 से ही करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिखूंगा 29 × 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया ना, आप डायरेक्ट 17 × 4 68 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये बीच वाला स्टेप लिखेंगे तो बेहतर रहता है, उससे कैलकुलेशन भी ठीक लगती है और सवाल का थोड़ा वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद हमें सिंपली इसको सॉल्व भी करना है। तो यहां कर देता हूं मैं। 17 4 68 हो गया, आगे माइनस का माइनस हो गया, 29 1 29 हो गया और नीचे 8 एज इट इज रहेगा। अब 68 में से 29 माइनस कर लेता हूं, तो ये वैल्यू माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे -29 करूंगा तो 18 में से 9 गया तो 9 आ गया, 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। तो ऊपर ऊपर 39 आ गया और नीचे 8 आ गया। अब 39 और 8 ये किसी सेम टेबल से कट तो रहे नहीं है, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो यही है।
लेकिन ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकता हूं मैं। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 39 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 4 जार हो गया है 32, माइनस करके आ गया है 7। तो 4 तो मेरा मेन आंसर है, ये बीच में रहेगा। नीचे वाली चीज सेम टू सेम रहती है और रिमाइंडर को हम लिख देते हैं ऊपर। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से सबसे छोटा, यानी बड़े से शुरू करते हुए आपको छोटे पे जाना है। यहां पे 3 फ्रैक्शंस दे रखे हैं आपको, 2/9, 2/3 एंड 8/21। अब बड़े और छोटे का आप कैसे पता करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 9 नंबर का पेपर हुआ, उसके 2 नंबर आए। किसी का 3 नंबर का पेपर हुआ, उसके 2 नंबर आए। किसी का 21 मार्क्स का पेपर हुआ, उसके 8 नंबर आए। आप कैसे पता करोगे कि किसके ज्यादा हैं किसके कम है? नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर ये सारे के सारे इन तीनों बच्चों का जो एग्जाम है वो मैं एक ही मार्क्स का बना दूं, यानी तीनों के जो मार्क्स हैं वो मैं ऐसा कुछ करूं कि सेम आ जाएं, और फिर उनके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे उनको देख के मैं बता सकता हूं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। यही एग्जैक्टली आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स है ना, इन तीनों डिनोमिनेटर्स को मैं सेम कर दूंगा, और उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो सबसे पहले मुझे 9 का, 3 का और 21 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जिन बच्चों को नहीं आता प्लीज वो ध्यान से देखना। सबसे पहला जो नंबर होता है ना 2 होता है, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां मैं देखता हूं कि तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 का तो काम खत्म। 2 के बाद नंबर आता है 3। अब 3 से डिवाइड होने के लिए डिजिट का सम 3 के टेबल में आना चाहिए। यहां पे मैं वैसे ही देख रहा हूं कि 9, 3 और 21 ये तीनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो मैं 3 से स्टार्ट करता हूं। 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 21 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। इसके बाद इस लाइन में भी मुझे 3 दिखाई दे रहा है जो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 से ले लेते हैं दोबारा से। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, ये ऑलरेडी 1 बना हुआ है। 7 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता, जो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है उसे हम नहीं छेड़ते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। अब यहां ये तो ऑलरेडी 1 हो गए हैं, यहां 7 बचा है। 7 से ही डिवाइड होता है, तो 7 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 1 ऑलरेडी बने हुए हैं दोनों, इनका कुछ नहीं करना। 7 को 7 से डिवाइड करके 1 आ जाता है। लास्ट में सारे 1 आ गए, तो ये काम पूरा हो गया। अब ये जो साइड में आए हैं इनसे हमें एलसीएम मिलेगा। 3 × 3 × 7, इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ही मेरा एलसीएम होगा। 3 3 जार 9, 9 7 जार होता है 63। तो 63 वो चीज है जो मुझे तीनों के नीचे बनानी है। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना 3 बच्चों के मार्क्स का, तो अब ऐसा कुछ करूंगा कि तीनों के नीचे 63 आ जाएगा। जब तीनों का मार्क्स सेम हो जाएगा तो पता चल जाएगा कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन ज्यादा है। तो ये 63 आपको तीनों के नीचे बनाना है। अब बनाने का तरीका ये होगा, पहले तो आप ये सारे लिख ही लो, 2/9, 2/3 और 8/21। अब इन सब के नीचे आपको ये 63 ही बनाना है, यही आपका पर्पस होगा। अब यहां फोकस कीजिए पहले पे, 9 से आपको 63 बनाना है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो चीज क्या होगी? 9 का टेबल ही पढ़ दीजिए। 9 7 जार, या यहां जो पीएफ है ना यहां से भी पता चल जाता है। ये 3 3 जार 9 हो गया, 9 के आगे मल्टीप्लाई 7 है, तो 9 7 जार 63। तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाएगा। अब क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो नीचे 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही करना पड़ेगा। तो 2 7 जार हो गया 14। दूसरे पे आते हैं, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 63 आ जाए? उसके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी। ये जो आपने एलसीएम वाला लाइन लिखी है, ये प्राइम फैक्टर्स यहीं से पता चल जाएगा। ये आपका 3 है ना, तो आगे क्या है? 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है 63 लाने के लिए? 3 और 7 से, यानी 3 7 जार 21।
तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई करने से 63 आ जाता है। यहां 21 लिया है तो यहां भी 21 ही लेंगे। अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहां 21 है, इसको 63 बनाना है, तो यही देख लीजिए 7 3 जा 21 हो गया। 21 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 63 आया, तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से करना है, तो ऊपर हो जाएगा 8 3 जा 24। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पे क्या किया है। मैंने तीनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए हैं। अब ऊपर के नंबरों को देख के मैं बता सकता हूं कि पहले कौन आएगा, फिर उससे छोटा कौन होगा, उससे छोटा कौन होगा। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहां से लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा है यहां पे 42, तो 42 अपॉन 63 मुझे पहले लेना है। तो 42 अपॉन 63, इससे छोटा 24 63 है, और सबसे छोटा यहां पे है 14 अपॉन 63। लेकिन ये तो वो नंबर्स हैं जो मैंने बनाए हैं, मुझे आंसर चाहिए अपने ओरिजिनल नंबर में। ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है ना, जो नंबर्स आपको बुक में दे रखे हैं, आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाने हैं। तो सिंपली यहां से मैं इनकी ओरिजिनल वैल्यू ले लूंगा। 42 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2/3। 24 63 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 8/21, और 14/63 की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2/9। तो ये मेरा आंसर बोला जाएगा। करने का तरीका यही होगा, सबसे पहले आप एलसीएम निकालें और इनके डिनोमिनेटर्स को सबको सेम कर दें। उसके हिसाब से फिर ऊपर के नंबर आएंगे, उन ऊपर वाले नंबरों को देख के ही आप ऑर्डर सही लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से करना है। अब आप सीख गए होंगे इसको, तो इसे थोड़ा स्पीड से करेंगे। तो पहला मेथड तो यही है कि नीचे के तीनों अलग हैं, तो तीनों का निकालना है एलसीएम। तो 5 का, 7 का और 10 का निकाल लेंगे एलसीएम। सबसे छोटा नंबर 2 है, 2 से यहाँ 10 डिवाइड होता है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 5 तो होगा नहीं, 7 भी नहीं होगा, ये 5 बन जाएगा 2 से डिवाइड होके। अब इनमें कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी 2 का काम खत्म। 3 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, 3 का काम खत्म। 5 से हो रहा है, 5 से 5 डिवाइड करके 1 आता है। 7 तो होता नहीं है 5 से पूरा डिवाइड, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब इन तीनों में कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता, 5 का काम खत्म। 5 से बाद यहां मुझे 7 दिख रहा है, तो 7 से डिवाइड होगा 7। 1 बना पड़ा है, 7 से डिवाइड होकर 7 1 आ गया, 1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो साइड में आए हैं ये मुझे एलसीएम बना के देंगे। तो 2 × 5 × 7, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, तो मेरा एलसीएम आया है 70। अब मुझे करना यही है कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को मुझे 70 बनाना है। तो पहले तो मैं इन्हें लिख लेता हूं ऐसे, 3/7 और ये 7/10। अब मुझे मेरा पर्पस होगा कि सब के नीचे मुझे 70 बनाना है, तो ये मैंने 70 लिख लिया। अब बारी बारी से ये देखूंगा कि इनके डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करके 70 बनेगा। यहां पे 5 है ना, तो ये है 5 और ये 2 और 7, 2 7 जा 14। ये यहीं से मिल जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं भी आता है तो 5 छोड़ दीजिए, यहाँ 2 और 7 है, 2 7 जा 14 हो गया, तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई करके 17 बन जाएगा। यहां मैंने 14 लिख दिया। अब यहां 14 लिखा है तो ऊपर भी 14 ही लिखना है मल्टीप्लाई करके। तो 14 1 जार ऊपर बन गया 14। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां 7 है, 7 से 70 बनाना है, तो 7 का टेबल तो मुझे आता है, 7 10 जार होता है 70, तो यहां ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर बन गया 3 10 जार 30। नीचे आते हैं, ये 10 से 70 बनाना है, तो 10 के टेबल में 10 7 जार होता है 70, यहां 7 से किया है तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। 7 7 जार 49 ऊपर बन गया। तो अब तीनों के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो मैं साफ साफ बता सकता हूं कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है मेरे को, तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा लिखना है। यहां सबसे बड़ा नंबर है 49, तो 49/70 ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा है।
इससे जस्ट जो छोटा है वो 30 है, तो 30/70। फिर जो सबसे छोटा है यहाँ पे वो 14 है, तो 14/70। अब ये तो वो नंबर है जो मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन आपको जो आंसर लिखना है, जो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा, वो नंबर माने जाएंगे जो आपको बुक में दे रखे हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो फाइनल आंसर जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा वो इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगा। तो 49/70 का जो ओरिजिनल था फ्रैक्शन वो था 7/10, तो यहां लिखेंगे 7/10। और 30/70 का ओरिजिनल वैल्यू है 3/7, तो यहां लिखेंगे 3/7। और 14/70 की ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो है 1/5, तो यहां लिखेंगे 1/5। ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ये जरूर आता है। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो क्वेश्चन खत्म, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन अ मैजिक स्क्वायर, किसी मैजिक स्क्वायर के अंदर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। किसी भी मैजिक स्क्वायर के अंदर उसमें जितनी भी रोज होती हैं उनका सम, और जितने भी कॉलम्स होते हैं उनका सम, और उसमें जो डायगोनल्स होते हैं उनका सम वो सेम होता है। इज दिस अ मैजिक स्क्वायर? तो यहां जो आपको ये बॉक्स दे रखा है, क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये हमें बताना है। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, जो इसके अंदर ये रोज है, रो 1, रो 2, रो 3, इन तीनों रोज का हम सम निकालेंगे, जैसे यहां इसने एक एग्जाम्पल पे दिखा रखा है। फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन तीनों का सम निकालेंगे। और इसमें जो दो डायगोनल्स बन रहे हैं, एक ये वाला डायगोनल ऐसे, इसका सम निकालेंगे तीनों नंबर्स का, और यहां इस तरह से ये जो डायगोनल बन रहा है इसका तीनों नंबर्स का सम निकालेंगे। अगर ये सारी की सारी वैल्यू सेम आती हैं तो ये एक मैजिक स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो रो 1 से ही शुरू करते हैं। रो 1 का मुझे सम करना है। रो 1 में है 4, 11, 9, 11, 2, 11। तो ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका मुझे सम करना है। अब क्योंकि नीचे सारे सेम ही हैं, तो जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो उनके नीचे सेम ही आ जाता है। और ऊपर ऊपर सारे प्लस में, तो इन्हें प्लस कर देते हैं। तो ये 13 हो गया और 2 ये 15 हो गया। तो रो 1 का जो सम आया वो 15, 11 आया। इसी तरह से रो 2 का निकाल देते हैं। 3, 11, 5, 11, 7, 11। तो 3/11, 5/11 और ये 7/11। नीचे तो 11 ही आएगा। ऊपर सम करते हैं, 3, 5, 8 और 7, ये भी 15 आ गया, तो 15/11 आ गया। थर्ड रो यानी रो 3 लेते हैं। तो 8, 11, 1, 11, 6, 11। 8/11, 1/11 और 6/11, इनका सम करेंगे। नीचे सेम ही है तो सेम ये 11 ही आ जाएगा। और 8 और 9 और 6 ये 15 आ गया। तो रो 3 का भी सम 15/11 आ गया। अब ले लेते हैं हम कॉलम्स को। तो कॉलम 1, कॉलम 1 में है 4, 11, 3, 11, 8, 11। 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। तो नीचे तो 11 ही आएगा, और ऊपर 4, 3, 7 और 8, ये 15 आ गया। 15/11 आ गया। कॉलम 2 का सम करते हैं। 9, 11, 5, 11, 1, 11। तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11। नीचे तो 11 ही आएगा, ऊपर 9 और 10 और ये 5, 15। तो ये भी 15/11 आ गया। कॉलम 3 लेते हैं। तो 2, 11, 7, 11, 6, 11। तो 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। तो नीचे तो 11 ही आएगा, ऊपर 7 और 2, 9 और 6, 15। तो 15/11 आ गया। तो अभी तक तीनों रोज और तीनों कॉलम्स का जो सम है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन हमें डायगोनल्स के सम भी निकालने पड़ेंगे। तो इस वाले को मैं डायगोनल 1 मान लेता हूँ। ये कॉर्नर पे मैं लिख रहा हूँ डायगोनल 1। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये मेरे डायगोनल 1 के हैं। तो अब मैं डायगोनल 1 का निकालता हूँ। तो डायगोनल 1 में लिए जाएंगे 4, 11, 5, 11, 6, 11। तो 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, इनका सम करूं तो नीचे तो 11 ही आएगा। याद रखना कभी भी नीचे का सम नहीं होता, ये एलसीएम होता है। अगर सारे सेम है तो ये सेम ही उतर जाता है। 4, 5, 9 और 6, ये भी 15 आ गया है। अब डायगोनल 2 को लेता हूं। तो डायगोनल 2 में ये वाले को मैं डायगोनल 2 मानूंगा। तो डायगोनल 2 में ये 3 नंबर्स लिखे जाएंगे, 2, 11, 5, 11 और 8, 11।
2 11 प्लस 5 11 प्लस 8 11, नीचे सेम टू सेम 11 ही आएगा। 8 और 2 10 हो गया, 10 और 5 15 होगा, तो ये भी 15/11 आ गया। तो मैंने देखा कि तीनों रोज का सम 15/11 आया, तीनों कॉलम्स का सम 15/11 आया और दोनों डायगोनल्स का सम 15/11 आया। तो ये एक मैजिक स्क्वायर है। तो हम अपना आंसर लिख देंगे, यस इट इज अ मैजिक स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी जो लेंथ है ये 12 and 1/2 है, इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड और 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड यानी कि ये इसकी चौड़ाई है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लंबाई, यानी 1 2 3 4, ये जो चारों साइड्स है ना, ये जो लेंथ है ना टोटल, ये जो बाउंड्री है इसे पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो लेंथ जो होती है रेक्टेंगल की ये 2 होती हैं और जो ब्रेड्थ होती हैं ये 2 यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, अब देखिए मैंने बताया कि इसमें 2 तो लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि लेंथ को और ब्रेड्थ को एक बार प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, बस इसी के अंदर हम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2, लेंथ की जगह लिखना है 12 1.5, तो 12 1/2 और ब्रेड्थ की जगह लिखना है 10 2/3, 10 2/3। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज रहेगा। अब ये जो दोनों फ्रैक्शंस है ये मिक्स फ्रैक्शन है, हम मिक्स फ्रैक्शन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो इम्प्रॉपर बनाने के लिए सिंपल तरीका है, नीचे वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 12 24 हो गया, 24 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ गया है 25/2 प्लस इसी तरह से 3 10 30, 30 में 2 प्लस करेंगे तो ऊपर 32 आ जाएगा, नीचे सेम टू सेम 3 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 का 2 रहेगा। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हमें करना है ऐड, और नीचे क्योंकि सेम नहीं है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का ले लेते हैं एलसीएम। तो ये 2 है और ये 3 है, 2 से डिवाइड करके ये 1 आ जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा। ये 3 से डिवाइड होके 1 बन जाएगा और यहाँ 1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो 2 3 6, तो एलसीएम आ गया है 6। तो बाहर तो 2 रहेगा और अंदर अंदर यहाँ पे एलसीएम ये 6 बन जाएगा। अब 6 एलसीएम आ गया है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, तो इस 2 को भी मेरे को 6 बनाना है। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होना चाहिए। तो ऊपर ऊपर आ जाएगा 25 × 3 प्लस इसी तरह से अब मैं आगे बढ़ता हूं तो नीचे 3 है, 3 से मुझे 6 बनाना है। तो 3 से 6 तब बनेगा जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहां 2 से किया है तो यहां भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो ऊपर मैं लिखूंगा 32 × 2। ये मेन स्टेप होता है जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का, तो बस यही मेन स्टेप होता है। इसके आगे तो जो आपको दिखाई दे रहा है बस सिंपली आपको सॉल्व करना होता है। यहां 2 और 6 को मैं अभी काट सकता हूं क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो मैं काट के इसके छोटा कर देता हूं। ये 2 1 जार हो गया है 2 और ये 2 3 जार हो गया है 6। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये लिख देता हूं 25 3 जार 75 हो गया, प्लस 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया, और इनके नीचे ये 3 बचा हुआ है। अब इनका एडिशन कर देता हूं तो 75 में 64 प्लस करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 13 बन गया। तो 139 और नीचे 3 से ये डिवाइड।
अब ये आपस में कट तो रहे नहीं है, लेकिन इनको मैं जब भी ऊपर बड़ा नंबर होता है ना और नीचे छोटा होता है तो आप इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में बना लिया करें। तो 139 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 3 4 12, ये 1 आ गया और ये 9 आ गया, और 3 6 होता है 18 और ये 1 आ गया। तो 46 तो पूरा पूरा है। ये जो नंबर यहाँ होता है ये हमारा मेन आंसर होता है, यानी 46 तो होल है, पूरे 46 सेंटीमीटर है। और आगे 3 का 3 रहेगा और ये जो नीचे रिमाइंडर आता है ये हमारा यहाँ पे आ जाता है और ये सेंटीमीटर में है। 46 1/3 ये दिखाता है कि 46 सेंटीमीटर तो पूरे हैं, और आगे का 1/3 ये दिखाता है कि 1 सेंटीमीटर का 1/3 पार्ट, यानी यहां से यहां तक अगर ये 1 सेंटीमीटर है ना तो इसके आगे की सिर्फ इतनी लंबाई। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ नंबर 1 ट्राइंगल ABE। इस फिगर के अंदर ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर निकालना है। नंबर 2 द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, और BCDE का पेरीमीटर निकालना है। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, फिर ये भी बताना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। अब पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है उसकी जो सारी साइड्स होती हैं उनका सम होता है। यहां पे ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, AB, BE और AE, इनका सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ABE का पेरीमीटर के लिए इस AB साइड की लेंथ को जोड़ेंगे, BE साइड की लेंथ को हम प्लस करेंगे और AE साइड को प्लस करेंगे। वैल्यू भरते हैं इनकी। AB की लेंथ है 5/2, BE की लेंथ है 2 3/4 और AE की लेंथ है 3 3/5। अभी यहां पे ये वाला फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है। तो इस वाले को तो मैं एज इट इज ही लिखूंगा और इनको मैं इम्प्रॉपर बनाता हूं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। 4 2 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11। तो ऊपर 11 बन जाएगा, नीचे चेंज नहीं होता है, एज इट इज ये 4 ही रहेगा। इसी तरह से 5 3 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 ऊपर बन जाएगा, नीचे 5 एज इट इज रहेगा। अब इनका करना है सम। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर का हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 का, 4 का और 5, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 2 से शुरू करता हूं मैं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 2 से पूरा डिवाइड होता नहीं है तो एज इट इज 5 ही लिख देंगे। अभी यहां 2 से मुझे ये डिवाइड होता हुआ दिख रहा है तो 2 से ही चलाएंगे क्वेश्चन को। ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। अभी यहां दोनों तो ये 1 बन चुके हैं और ये 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से इसे मैं डिवाइड करूंगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इस तरफ ये जो फैक्टर्स आए हैं इनका करेंगे हम प्रोडक्ट, तो ये हमको एलसीएम देगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 4 और 4 5 20। एलसीएम 20 आ गया। अब मुझे सब की जगह पे नीचे 20 ही बनाना है। ये 20 हो गया। अब ऊपर देखते हैं बारी बारी से तीनों फ्रैक्शन में। इस 2 को भी मुझे 20 के बराबर करना है, तो इस 2 को 20 बनाने के लिए इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां 10 से किया है तो फिर ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो 5 10s मैं यहां पे लिखूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहां नीचे 4 है, 4 को मुझे 20 के बराबर बनाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बनता है। अब यहां 5 से किया है तो यहां भी 5 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर वैल्यू आएगी 11 5s। आगे बढ़ते हैं। यहां 5 है, 5 को मुझे 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 20 होता है। यहां 4 है तो यहां भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 18 × 4। ये मेन स्टेप होता है। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली आपको वही करना है, यानी यहां करना है इनका प्रोडक्ट। तो 5 10s हो गया है 50, 11 5s हो गया है 55 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4s होता है 72। नीचे एज इट इज सेम टू सेम ये 20 ही रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप में ऊपर के जो तीनों नंबर्स हैं इनका हम सम कर देंगे। तो 50 में 55 प्लस करेंगे और 72 प्लस करेंगे। तो 5 और 2 हो गया 7, ये 10 और 7 हो गया है 17। 177 तो आ गया है ऊपर और नीचे है 20। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है, मैं देख रहा हूं कि किसी से कट तो रहे नहीं है। तो जब आपका आंसर इस तरह से आता है और ध्यान दें कि अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है और नीचे छोटा आ रहा है तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप फिर से मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे। यानी 177 को आपको 20 से डिवाइड करना है। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 28 पे जा रहा है। 28 जार 160 होता है, 7 आ गया, 1 आ गया। तो 8, ये जो 8 है ना, ये आपका होल नंबर है, यानी इतना तो पूरा पूरा है। तो इसे यहां पे लिखेंगे बीच में 8, और नीचे की चीज चेंज होती नहीं है, ये 20 एज इट इज रहेगा, और जो रिमाइंडर आता है ये ऊपर आ जाता है। ये दिखाता है कि 8 तो पूरे हैं, 8 सेंटीमीटर तो पूरे पूरे हैं, और आगे थोड़ा सा फ्रैक्शन भी है। तो 8 17/20 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया। सेकंड में हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। चलिए अब रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये जो लंबी वाली साइड्स होती हैं इन्हें हम लेंथ बोलते हैं और ये दोनों सेम होती हैं, और ये जो छोटी वाली साइड्स होती हैं इन्हें हम ब्रेड्थ बोलते हैं और ये दोनों सेम होती हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी चारों साइडों की जो लंबाई है वो हमें पता चल जाती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां जो लेंथ है वो ये वाली है, ये जो BE है ना ये इसकी लंबाई है, इतना ही ये सेम टू सेम CD होगा। तो 2 का 2 लिख दिया मैंने, और लेंथ की जगह लिखा जाएगा 2 3/4 प्लस ब्रेड्थ पे आते हैं। ये इसकी चौड़ाई है ब्रेड्थ, ये जो ED है ये इसकी ब्रेड्थ है 7/6। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज। अब अंदर मैं देख रहा हूं कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले। 4 2 जार 8, 9 10 11, तो ये ऊपर 11 हो गया, नीचे 4 एज इट इज रहेगा। ये 7/6 प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में ही है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। बाहर 2 एज इट इज रहेगा। अब अंदर अंदर मुझे इनका सम करना है, तो सम करने के लिए मैं देख रहा हूं कि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यहां ये वैल्यू 2 से जा रही है तो 2 से चलाएंगे क्वेश्चन को। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज 3 ही लिखा जाएगा। अब यहां ये तो 1 ऑलरेडी बन चुका है, ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। यहां पे क्वेश्चन मेरा ये खत्म हो गया। अब जो ये आए हैं 2 × 2 × 3, ये एलसीएम बनाएंगे। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम बन गया है 12। अब सेम टू सेम हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर किया है। यहां 4 को 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आप यहां ना लिख के ना अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 11 3 जार ऊपर लिखा जाएगा, प्लस का प्लस। यहां 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो यहां 7 × 2 लिखा जाएगा। ये आपका मेन स्टेप है। अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। ये जो 2 और 12 है इसे तो मैं यहीं पे काट लेता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 और 12 मल्टीप्लाई में है। तो 2 1 जार 2, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। यहां 2 खत्म हो गया। अब नीचे यहां पे बचा है 6, और 11 3 जार 33 यहां पे हो गया, और 7 2 जार 14 ये यहां पे हो गया। अब ऊपर इनका एडिशन कर देते हैं। तो 33 के अंदर 14 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया पीछे, और ये 4 हो गया। 47 ऊपर आ गया, और नीचे है 6। अब 47 और 6 ये सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो इनका हम लोएस्ट फॉर्म तो कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर का नंबर बड़ा है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूर बना सकते हैं। तो 47 को डिवाइड करना होगा 6 से।
अब 6 के टेबल में 47 लाना है तो 6 7 जार 42 आता है और रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 5। यानी ये जो 7 है ये होल है, इतना तो पूरा पूरा है, तो ये 7 बीच में लिखा जाएगा, नीचे चेंज होता ही नहीं है, और ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। और सेंटीमीटर में है सारा क्वेश्चन, तो ये सेंटीमीटर हो गया। यानी 7 5/6 सेंटीमीटर। ये दिखाता है कि 7 तो पूरे पूरे हैं और उसके आगे 7 से थोड़ा सा ज्यादा और भी है, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब दोनों पेरीमीटर मैंने निकाल दिए। आगे ये भी पूछा है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। अब ये नीचे वाले आंसर पे आप ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल वाला पेरीमीटर है और ये मैंने निकाला है रेक्टेंगल का। तो ट्राइंगल का तो है 8 एंड समथिंग और ये है 7 एंड समथिंग, तो 8 साफ दिखाई दे रहा है कि 8 बड़ा है, तो ये ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ये बड़ा है। तो लास्ट में हम अपना आंसर भी लिखेंगे यहां पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील एक पिक्चर को एक फ्रेम के अंदर डालना चाहता है। द पिक्चर इज 7 3/5 सेंटीमीटर वाइड, और वो जो पिक्चर है उसकी जो चौड़ाई है वो 7 and 3/5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है उसकी। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 3/10 सेंटीमीटर वाइड। लेकिन इस पिक्चर को इस फ्रेम के अंदर फिट होने के लिए ये जो पिक्चर है ना, ये 7 3/10 से ज्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो इस पिक्चर को कितना काटा जाएगा। ट्रिम्ड का मतलब है कुछ काट के इसकी कटिंग करके इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा ताकि ये फ्रेम में फिट बैठ जाए। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर है और ये फ्रेम है। पिक्चर की चौड़ाई 7 3/5 है, यानी ये ज्यादा है। पिक्चर की जो चौड़ाई है ये ज्यादा है, लेकिन फ्रेम इससे थोड़ा कम है 7 3/10। तो पिक्चर को थोड़ा यहां से काट दिया जाएगा तो ये इसके अंदर फिट बैठ जाएगी। बस यही आपसे पूछा है कि इसको कितना काटा जाए। तो क्योंकि ये जो चौड़ाई है ज्यादा है और फ्रेम की चौड़ाई कम है, तो इस ज्यादा वाली चौड़ाई में से कम वाली चौड़ाई को हम माइनस कर देंगे तो कितना काटना पड़ेगा ये हमें मिल जाएगा। तो आंसर यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे विड्थ ऑफ पिक्चर। पिक्चर की चौड़ाई कितनी है 7 3/5, और ये जो वैल्यू है ये ज्यादा है। ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि 7 और 7 तो सेम सेम है, लेकिन यहां पे 3/5 है और यहां पे 3/10 है। यानी जब ऊपर सेम नंबर होते हैं, दोनों में 3 और 3 है ना, तो नीचे जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा होता है। तो ये पिक्चर की चौड़ाई ज्यादा है, फ्रेम की चौड़ाई कम है। तो ज्यादा में से कम वाली वैल्यू को माइनस करते ही हमें जो काटना है वो पता चल जाएगा। तो पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड 7 3/5 में से माइनस कर देंगे 7 3/10 को। बस सिंपली ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है। अब ये दोनों जो फ्रैक्शंस है ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमें इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम नीचे वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 7 35, और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं। तो 35 में 3 प्लस करेंगे तो 38 हो गया। नीचे 5 एज इट इज रहेगा, माइनस का माइनस। इसी तरह 10 7 70, 70 में 3 प्लस करेंगे तो 73 हो गया अपॉन में 10। अब दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है ये अलग अलग है, तो मुझे इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं, एज इट इज लिख देंगे। 10 2 से डिवाइड होकर 5 आ गया। अब ये दोनों 5 5 से चले जाएंगे, तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आया। यहाँ पे 2 × 5 यही आपका एलसीएम है, तो 2 5 हो गया है 10। तो एलसीएम 10 हो गया। तो अब इन दोनों की जगह, ये जो दोनों वैल्यूज है ना अलग अलग है, अब इन दोनों की जगह पे 10 बन जाएगा। अब यहां पे ये जो 5 है इसको भी 10 बनाना है, और ये जो नीचे 10 है इसको भी 10 बनाना है। तो इसके लिए हम ये दिमाग लगाएंगे कि 5 को 10 कब बनाया जा सकता है, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, तभी ये फ्रैक्शन इक्वल बनेगा। तो ऊपर ऊपर वैल्यू आ जाएगी 38 × 2। आगे माइनस का माइनस, 10 को 10 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहां 1 से किया तो यहां भी 1 से, तो ऊपर 73 × 1 रहेगा।
बस अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76 आ जाएगा। 73 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 ही रहेगा। नीचे 10 एज इट इज। अब ऊपर इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 76 में से 73 माइनस किया तो 3 आ गया और नीचे 10 आ गया। यही आपका आंसर है और ये सेंटीमीटर में, यानी 3/10 सेंटीमीटर। 3/10 का मतलब हो गया कि अगर पूरा ये पार्ट 1 सेंटीमीटर है, ये 10 पार्ट है, 10 पार्ट मिलके पूरा ये 1 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसके सिर्फ इतना पार्ट, यानी सेंटीमीटर का भी 3/10 पार्ट जो है, इतना पिक्चर को यहां से काटा जाएगा। यहां से काट देंगे तो ये फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ऋतु ने किसी एप्पल का 3/5 पार्ट खाया। इस बात का यह मतलब है कि किसी एप्पल के अगर इक्वल 5 पार्ट्स किए जाएं तो उसमें से ऋतु ने 3 पार्ट्स को ईट कर लिया, यानी कि खा लिया। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। और बाकी का जो सेब है उसको उसके भाई सोमू ने खा लिया। तो हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट। तो सोमू ने कितना खाया। तो पहला जो इसका आंसर है सोमू के लिए वो ये है 2/5, क्योंकि टोटल पार्ट्स एप्पल के किए जा रहे हैं 5, इसमें से 3 पार्ट्स ऋतु ने खा लिया है। तो बाकी के बचे कितने, बाकी के 2 पार्ट्स बचे, तो 2 पार्ट्स इसने सोमू ने खाए। हु हैड द लार्जर शेयर। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसने ज्यादा खाया, यानी किसने ज्यादा पार्ट्स खाए। तो ऋतु ही ज्यादा खा रही है, क्योंकि ऋतु के जो पार्ट्स हैं वो 3 है। तो ऋतु इसका नेक्स्ट का आंसर है। ऋतु ने ज्यादा लार्जर शेयर को ईट किया है। बाय हाउ मच, और कितना ज्यादा खाया है वो यहां से पता चल रहा है। ऋतु के 3 पार्ट्स हैं, सोमू के 2 पार्ट्स हैं, तो ऋतु ने 1 पार्ट ज्यादा खाया, यानी 5 में से 1 पार्ट ज्यादा खाया है। तो ये तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पता चल गया है मेरे को यहां से, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे उसे आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे पूरा एप्पल, यानी कि होल एप्पल। पूरे एप्पल को हम डिनोट करेंगे 5/5 से, यानी 5 में से 5 पूरा एप्पल। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ गया। जब भी कोई पार्ट इस तरह से टोटल होता है, जैसे आपके 20 में से 20 मार्क्स आते हैं, तो ये पूरे मार्क्स हुए ना, तो इसको डिवाइड करके 1 ही आएगा। तो 1 जो होता है ये पूरे को डिनोट करता है, तो ये कंप्लीट एप्पल हुआ। अब इसमें से ऋतु ने खाए हैं 3 पार्ट्स, तो पहले हम यही लिखेंगे ऋतु एट 3/5 एप्पल। अब ऋतु ने इतना खाया है तो इसके भाई ने कितना खाया होगा, टोटल में से ऋतु का हम माइनस कर देंगे। तो सोमू 8। अब टोटल के लिए मैं 5/5 भी ले सकता हूं और 1 भी ले सकता हूं। मैं 5/5 ले लेता हूं, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। 5/5 का मतलब हो गया कंप्लीट एप्पल। तो कंप्लीट एप्पल में से 3/5 ये ऋतु ने 8 किया है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो सोमू का आ जाएगा। नीचे सेम है दोनों डिनोमिनेटर्स, तो ये सेम का सेम ही आ जाएगा। ऊपर 5 - 3 है तो 5 - 3, और ये आ गया 2/5, यानी सोमू ने 5 में से 2 पार्ट्स ईट किए हैं। अब आगे क्वेश्चन ये भी पूछा है कि किसने ज्यादा खाया है, तो ऋतु ने ही ज्यादा खाया है क्योंकि इसके 3 पार्ट्स हैं। और ये भी पूछा है कि बाय हाउ मच, यानी कितना ज्यादा खाया है, तो उसके लिए हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस इन शेयर निकाल लेते हैं। डिफरेंस इन शेयर बड़े में से, यानी कि 3/5 में से माइनस कर देंगे 2/5, तो यहां सब्ट्रैक्ट होगा। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 5 का 5 रहेगा, ऊपर 3 - 2, तो ये आ गया 1 पार्ट, यानी 1/5 1 पार्ट डिफरेंस है इनका। तो ये 1 पार्ट एक्स्ट्रा खा रही है ऋतु। तो दोनों का आंसर हम सेम लिख देंगे, इन दोनों का। हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज्यादा खाया और कितना ज्यादा खाया, एक ही बारी में लिख देंगे हम। देयरफॉर ऋतुज शेयर इज लार्जर, और कितना, बाय 1/5। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल ने किसी पिक्चर को कलर करने के लिए 7/12 आवर्स लगाए। वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। और वैभव ने उसी पिक्चर को कलर करने के लिए 3/4 आवर्स लगाए। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज्यादा टाइम लगाया। बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और वो फ्रैक्शन भी बताइए जो ज्यादा लगाए। सबसे पहले हमें यही बताना है कि इनमें से माइकल और वैभव में से इस पिक्चर को कलर करने के लिए टाइम कौन ज्यादा लगा रहा है। तो ये दो चीजें हमारे पास गिवन है, टाइम टेकन बाय माइकल और टाइम टेकन बाय वैभव। तो यहां M फॉर माइकल और V फॉर वैभव। माइकल का जो टाइम है वो है 7/12 आवर और वैभव का जो टाइम है वो है 3/4 आवर। हमें बताना है इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इनके डिनोमिनेटर्स तो सेम है नहीं। जब तक हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम नहीं कर लेते हैं हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर्स का हम पहले लेंगे एलसीएम। तो 12 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 से जाएगा ये 6 आ गया, ये 2 से जाके 2 आ गया, ये 2 से जाएगा तो 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 से ही जाएगा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 ऑलरेडी है। तो एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। यानी दोनों के नीचे मैं 12 बना सकता हूँ। तो यहाँ भी मेरे को 12 बनाना है और यहाँ पर भी मेरे को 12 ही बनाना है। अब यहाँ 12 बनाने के लिए ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ 12 से 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 1 से ही करेंगे। तो जब यहाँ 1 से किया है तो ऊपर भी 1 से ही करेंगे। तो 7 1s are 7, यहाँ तो आ गया है 7। अब वैभव पे बढ़ते हैं। तो 4 को 12 बनाना है, 4 3s are होता है 12, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 3 3s are हो गया 9। अब मैंने दोनों के डिनोमिनेटर सेम बना लिए, यानी 12 में से 7 और 12 में से 9, तो मैं बता सकता हूं कि इनमें कौन बड़ा है। 12 में से 9 बड़ा है, तो यहां पे मैं बड़े का निशान लगा लूंगा। यानी मुझे पता चल गया कि V फॉर वैभव जो है ज्यादा टाइम ले रहा है। अब कितना ज्यादा ले रहा है ये मुझे इनका डिफरेंस करके पता चलेगा। तो डिफरेंस इन टाइम और निकाल लेता हूं मैं। तो डिफरेंस इन टाइम, तो ज्यादा टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस कर देंगे, यानी 9/12 में से 7/12 माइनस कर लेंगे। नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज आ जाएगा, ऊपर 9 - 7, तो वैल्यू आ गई है ऊपर 2, नीचे आ गया 12। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 1s are 2 और 2 6s are 12। तो 1/6 वो फ्रैक्शन है, यानी 1/6 आवर्स ये ज्यादा टाइम ले रहा है वैभव। तो अपने दोनों आंसर्स, यानी हु वर्कड लॉन्गर, कौन ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा देर तक काम कर रहा है और कितना ज्यादा फ्रैक्शन से काम कर रहा है, इन दोनों का आंसर एक ही बारी में लिख देंगे। देयरफॉर वैभव वर्कड लॉन्गर, और कितना, बाय 1/6 आवर। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।